बोलो हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जोर से, हालेलुया। तो खुदावन का धन्यवाद है कि जो परमेश्वर ने ये टाइम, ये समय दिया है। मैं कंटिन्यू लगातार एक टॉपिक के ऊपर प्रचार कर रहा हूं और परमेश्वर से मैं बार बार खुदा की उपस्थिति में जाकर मैंने परमेश्वर से पूछा कि खुदावंद ये लोग डिलीवर क्यों नहीं हो रहे, इनके जीवन से बंधन क्यों नहीं टूट रहे, ये क्यों आशीषित नहीं हो रहे। मैंने परमेश्वर के आगे जाकर इन बातों को सीखा है। मैंने पाया है कि खुदा के कलाम ने कहा ये लोग विश्वास करते हैं पर अमल नहीं करते, हालेलुया, ये कर्म नहीं करते। बाइबल के अंदर जब आप पढ़ोगे याकूब की 2 की आई थिंक मुझे लगता है 23 आई थी, याकूब 2 की 23 के अंदर ऐसा लिखा है। जब आप इसको पढ़ोगे याकूब 2 की 23, कोई पढ़ दो अगर मिल गया तो। और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, पवित्र शास्त्र का ये वचन अर्थात बाइबल का ये वचन तभी आपके जीवन में पूरा होगा जब आप विश्वास के साथ क्या करोगे, काम करोगे। आमीन। अगर आप बिलीव करते हो, काम नहीं करते हो, तो आपका विश्वास क्या है, मुर्दा है। और यहाँ पर 23 आयत में पवित्र शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ, तभी परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होगा जब आप विश्वास के साथ कर्म करोगे। तारीफ करें जोर से खुदावन की। जी क्या लिखा है? और पवित्र शास्त्र का यह वचन पूरा हुआ, अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया, हाँ, और यह उसके लिए धर्म गिना गया। उसने विश्वास किया तो धर्म गिना गया। हाँ, और वह परमेश्वर का मित्र कहलाया। और वह परमेश्वर का क्या कहलाया? मित्र कहलाया। हाँ, इस प्रकार तुमने देख लिया कि मनुष्य केवल विश्वास से ही नहीं वरन कर्मों से भी धर्मी ठहरता है। इसी तरह से आपने अभी पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर देख लिया। यहाँ पर लिखा है कि मनुष्य सिर्फ विश्वास से धर्मी नहीं गिना जाता, बल्कि वो कर्मों से क्या होता है, धर्मी गिना जाता है। हाँ? वैसे ही राहाब वेश्या भी जब उसने दूतों को अपने घर में उतारा और दूसरे मार्ग से विदा किया, तो क्या कर्मों से धर्मी ना ठहरी? हालेलुया। यहाँ पर एक औरत का जिक्र है जिसका नाम क्या है, राहाब है। हालेलुया। और कलाम कहता कि परमेश्वर का दास जब मूसा वो बुजुर्ग हो गया तो तभी क्या हुआ, परमेश्वर ने मूसा को बोला कि अपने क्या कर, ये जो मैंने तुझे एक आज्ञा दी थी कि इस्राएलियों को कनान देश में यानी कि पवित्र स्थान में लेकर जाना है। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा कि जब वो वृद्ध हो गया तो परमेश्वर ने वही रिस्पॉन्सिबिलिटी मूसा के द्वारा यहोशुआ के ऊपर डाल दी। जब यहोशुआ इस्राएलियों को पवित्र स्थान की तरफ, कनान की तरफ लेकर जा रहा था, तो रास्ते में एक शहर आ गया जिसका नाम क्या था, यहीरो था। और बाइबल बताती है, खुदा का कलाम बताता है, परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर लिखा है कि जब यहीरो के पास इस्राएली पहुंचते हैं तो यहीरो इतना बड़ा था कि उसको कोई गिरा नहीं सकता था। और यहोशुआ ने कुछ अपने क्या बोला, यहाँ पर टहलुओं को, कुछ सेवकों को, कुछ खोजियों को वहां पर भेजा कि जाकर देखो कि उस शहर में जो ये एक दीवार के अंदर जो लोग बस रहे हैं, इनका रहन सहन कैसा है, ये कैसे जिंदगी को व्यतीत कर रहे हैं, ये कैसे लोग हैं। हालेलुया। और कलाम के अंदर लिखा, बाइबल के अंदर लिखा, जब खोजी वहां पर पहुंचे और कलाम कहता है कि यहीरो के लोग जो है उनको पता चल गया कोई बाहर से हमारे एरिया में आ गया है जो खोज निकाल रहा है, जो खोज क्या कर रहा है, निकाल रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, बाइबल में ऐसा लिखा, कलाम ऐसा कहता है
पवित्र शास्त्र ऐसा कहता है कि फिर उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ने की कोशिश की, मगर ये रहाब जो है ये उस टाइम में एक वेश्या थी, एक कर्म करने वाली, एक पाप करने वाली औरत थी। मगर इसने क्या किया कि परमेश्वर के जो भेजे हुए लोग थे, जो जीवित परमेश्वर के भेजे हुए लोग थे, उनको अपने घर में पनाह दी। हालेलुया। उनको छुपा लिया। जब लोग उस घर की इंक्वायरी कर रहे हैं, उनको पूछा गया क्या तेरे घर में कोई आया, उसने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर पर विश्वास कर लिया था। हालेलुया, हालेलुया। उसने जीवित परमेश्वर से क्या किया, विश्वास कर लिया। क्योंकि वो, मुझे लगता कि जो वहां पर खोजी थे, उन्होंने परमेश्वर के बारे में उनको बताया होगा, उन्होंने परमेश्वर के कामों को उनको बताया होगा कि कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा लाल समुद्र को दो भाग कर दिया, कैसे परमेश्वर ने मूसा के द्वारा बहुत से राज्यों को क्या कर दिया, खत्म कर दिया, और कैसे परमेश्वर का राज्य, खुदा के लोग बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि खुदा उनके क्या है, साथ है। कैसे? रात को आके खंबे की तरह, दिन को बदल के न्याय। प्रेज गॉड, हालेलुया। उसने रहाब को बताया, रहाब ने देखा नहीं। बोलो क्या देखा? हेलो, रहाब ने देखा? रहाब ने देखा नहीं, पर उनकी बातों के ऊपर क्या किया, विश्वास किया। हालेलुया। और विश्वास ही नहीं किया, बल्कि उनको अपने घर में पनाह देकर, छुपाकर उन्होंने करके भी दिखा दिया। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम कहता है उसने अपनी दूसरी ताकी से उन लोगों को क्या कर दिया, उतार दिया। और वो लोगों ने भी उनको विश्वास दिलाया कि जब हम हीरो को फतेह करेंगे, ये हीरो के ऊपर हम क्या करेंगे, अपना कब्जा करेंगे, तो तुझे छोड़ दिया जाएगा। तेरे घर के अंदर जितने लोगों के बुखार क्या कर दिए जाएंगे, छोड़ दिए जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब यहोशुआ ने हीरो को फतेह किया, उसको जीत लिया, और कलाम कहता है रहाब के घर को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया। हालेलुया। वहां तक सबको खत्म कर दिया, पर रहाब का घर छोड़ दिया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रहाब का उसके बाद एक यहूदी व्यक्ति के साथ मैरिज हुआ, उसे ही गोत्र से रूथ पैदा हुई, और चलते चलते आपको मैं एक क्लियर कर दूं, 14वीं पीढ़ी से यीशु मसीह भी आए। हालेलुया। ये विश्वास से धर्मी गिनी गई, और विश्वास के साथ उसने कर्म करके दिखाया। आमीन। आज बहुत से लोग मुंह से विश्वास करते हैं, मगर मन से क्या करते हैं, परमेश्वर को अपने उसको उतारते नहीं है, उसको उतारते नहीं है मन में। मुंह से अंगीकार करना काफी नहीं है, मन से विश्वास भी करो कि यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। कितनों को समझ है? विश्वास करना काफी नहीं है कि मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं चर्च जाने वाला हूं, ये काफी नहीं है फिलिसिया। हालेलुया। आपको कर्म भी करना पड़ेगा। आपको पता है यूहन्ना 14 चैप्टर के अंदर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जितने लोग मुझसे प्यार करते हैं, मेरी आज्ञाओं को भी मानते हैं। आमीन। हालेलुया। तो आज का जो टॉपिक है बहुत गहरे में जाने वाला है। आमीन। उसकी आज्ञाएं क्या है? हालेलुया। हम सिर्फ बिलीव करते हैं, पर हम